रिएक्ट नेटिव सीरीज की आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव के अंदर स्टेट क्या होती है और स्टेट को हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके आज की वीडियो के जो टॉपिक रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव की जो स्टेट होती है वो क्या होती है, फिर हम डिफरेंस समझेंगे कि स्टेट और वेरिएबल क्या होता है। एक्चुअली जो स्टेट होती है रिएक्ट नेटिव में एक स्टेट है, बट वो स्टेट जो है वो रिएक्ट नेटिव का पार्ट नहीं है, वो रिएक्ट जेएस का पार्ट है। तो क्योंकि रिएक्ट नेटिव भी बैकएंड में रिएक्ट जेएस को फॉलो कर रही है, इसलिए स्टेट हम रिएक्ट नेटिव के अंदर यूज कर सकते हैं। स्टेट जनरली एक तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके रखती है। जैसे हम किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, सेम उसी टाइप से हम स्टेट के अंदर कर सकते हैं। बट स्टेट और वेरिएबल डिफरेंट होते हैं। वेरिएबल के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, सेम हम स्टेट के अंदर भी कर सकते हैं। बट स्टेट में जो डेटा स्टेट होती है, स्टेट क्या करती है, किसी भी कंपोनेंट को री रेंडर करती है। जैसे ही कुछ भी डेटा चेंज होगा तो वो उसको जो भी कंपोनेंट उसको यूज कर रहा है वो री रेंडर करेगी, और हमेशा जो भी स्टेट होगी वो हमेशा सेम कंपोनेंट के अंदर यूज होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक कंपोनेंट की हमने यहाँ पर कोई डेटा स्टोर किया हुआ है स्टेट के अंदर तो वो दूसरे के अंदर यूज हो जाए, वो नहीं हो सकता। तो एक स्टेट का डेटा हमेशा एक सिंग जिस कंपोनेंट के अंदर वो डिक्लेयर है या जो भी जहाँ भी इनिशियलाइज की गई है वहीं पे उसको यूज कर सकते हैं। बट वेरिएबल को हम फुल प्रोजेक्ट में ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं, बट स्टेट को ऐसा नहीं कर सकते। तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि जो स्टेट होती है वो वेरिएबल स्टेट जो है वो कंपोनेंट को री रेंडर करेगी, बट वेरिएबल कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करता है। और सिमिलरिटी है कि दोनों जो है इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने काम आती है। मतलब ये इंफॉर्मेशन कंटेनर है जो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर टॉपिक है, यहाँ पर हमारा है यूज़ ऑफ स्टेट। स्टेट का यूज़ कैसे करते हैं। स्टेट का यूज़ अभी हम सिर्फ थियोरेटिकल समझते हैं। तो थियोरेटिकल में क्या है कि स्टेट का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने कोई भी किसी एक फील्ड की वैल्यू गेट करके और हमें कहीं दिखानी है क्लिक पे सेम कंपोनेंट के अंदर, तो हम स्टेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो स्टेट की वैल्यू जैसे चेंज होगी तो हमारी जो स्क्रीन या कंपोनेंट है वो रीरेंडर होगा तो उसकी अपडेटेड वैल्यू वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्टेट का यूज़ कर सकते हैं। ये अभी एक सिंपल यूज़ था, अभी हम आगे कोडिंग में देखेंगे कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जाम्पल जो स्टेट है उसके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे कोड के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने कोड पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कोड है और ये एमुलेटर ओपन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक स्टेट बना लेते हैं। स्टेट क्योंकि रिएक्ट जेएस का पार्ट है तो रिएक्ट नेटिव का पार्ट नहीं है, तो इसको यूज़ करने के लिए हमें हुक की ज़रूरत होती है। तो हुक के कहाँ से आएगा, हमारा हुक आता है रिएक्ट से। रिएक्ट नेटिव के अंदर नहीं होगा, ये रिएक्ट जेएस का पार्ट है तो रिएक्ट से हमें एक्सपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम रिएक्ट से इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर हमें होगा यूज़ स्टेट, ये हमारा एक हुक होता है। जहाँ भी जिस भी वेरिएबल या किसी भी चीज़ के आगे यूज़ लगा होगा तो वो एक तरीके से हुक ही होता है। मतलब जो भी हुक होता है वो कम अकॉर्डिंग टू रिएक्ट नेटिव स्टैंडर्ड वो यूज़ से स्टार्ट होता है। अगर किसी भी चीज़ के आगे यूज़ लगा है तो वो एक हुक है, जो कि हमारे कुछ ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली फंक्शन के अंदर हम नहीं यूज़ कर सकते, उसको यूज़ करने के लिए ये हुक यूज़ करने। तो अभी यहाँ से ये भी हटा देते हैं, सब कुछ जितना भी है यहाँ से हमने। अभी हम यहाँ पे एक स्टेट बना लेते हैं। तो स्टेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कॉन्स्ट बनाते हैं। आप इसको कॉन्स्ट की जगह लेट भी बना सकते हैं या वैल्यू, जो भी आप जिस तरीके से बना चाहें। उसके बाद एक एरे होता है और इस एरे क्या को हम करते हैं यूज़ स्टेट, और इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हम ब्लैंक भी छोड़ेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट ही लेता है जो भी वैल्यू है उसकी। और यहाँ पर एरे के अंदर यूज स्टेट से हमें दो चीज़ें होती है। एक तो होता है हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर नेम ले लेते हैं, और फिर दूसरा एक होता है सेट नेम। तो अभी अगर हम यहाँ पर जो ये दो वेरिएबल है इसको आप कुछ भी दे सकते हैं, एक्स दे सकते हैं, इसको अपडेट एक्स दे सकते हैं, इस तरीके से कुछ भी दे सकते हैं। बट हम यहाँ पर नेम और सेट नेम ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक टेक्स्ट व्यू बना लेते हैं। तो हमने टेक्स्ट बनाया, टेक्स्ट के अंदर हम जो भी हमारी इसकी वैल्यू है नेम की वो प्रिंट कर लेते हैं। तो नेम प्रिंट हुआ, और अभी देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक है। अभी अगर हम यहाँ पर कुछ दे देते हैं वैल्यू, टेकर कोडर दे दिया हमने, टेकर कोडर जैसे यहाँ पर दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू आ गई। अभी अगर इसको हम अपडेट करते हैं, तो अगर सेम हम इसको अपडेट करते हैं तो अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं।
तो हमने यहाँ पर एक बटन लिया और बटन को हम सेल्फ क्लोज से क्लोज कर देते हैं, सेल्फ क्लोजिंग से। तो सेल्फ क्लोजिंग के लिए हम ये करते हैं, इसके अंदर हमें टाइटल पास करना होता है। तो टाइटल हमने दिया और यहाँ पर हमने इसको टाइटल दे दिया अपडेट स्टेट, अपडेट स्टेट दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बटन आएगा, ये बटन एक्चुअली कैपिटल बात है, ये रिएक्ट नेटिव से आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी यूज हो गया है यहाँ पर। अभी हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमें क्या है, स्टेट की वैल्यू कॉल करनी है। तो स्टेट की वैल्यू अपडेट करने के लिए यहाँ पर ऑन प्रेस इवेंट लगाएंगे, जैसे कि कल लास्ट वीडियो में देखा भी था कि ऑन प्रेस की यूज करते हैं। और उसके बाद हम एक यहाँ पर सेट नेम करते हैं। सेट नेम हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका है हम इसको यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम एक फंक्शन ही बना लेते हैं, बाद में देखेंगे डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट और अपडेट स्टेट वैल्यू के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं और इसको फंक्शन टाइप का है और इसको हमने ऐसे की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेट के अंदर सेट नेम कर देंगे। सेट नेम से क्या, फर्स्ट वाले से जो होता है, जो भी जहाँ भी हमें वैल्यू दिखानी होती है वो फर्स्ट वेरिएबल यूज करते हैं। अगर हमें वैल्यू को अपडेट करना होता है स्टेट के अंदर तो हम सेट नेम मीन्स जो सेकंड वैल्यू एरे के अंदर उसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दे देंगे अपडेटेड वैल्यू ऑफ स्टेट दे देते हैं। तो यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू ऑफ स्टेट दे दिया। ये एरर दे रहा है कि यहाँ पे ऑन प्रेस जो है वो ब्लैंक है, तो इसको हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर अपडेट स्टेट वैल्यू को कॉल कर लिया और यहाँ पर देख सकते हैं अभी स्टार्टिंग में टैकर कोडर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वैल्यू इसकी टैकर कोडर है। अभी हम जैसे ही अपडेट स्टेट पे क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट की वैल्यू चेंज हुई है। अभी जो डिफरेंस देखना था वेरिएबल के अंदर, अगर हम कोई वेरिएबल बना लेते हैं, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया और इसकी इनिशियल स्टेट दे दी हमने, इनिशियल वैल्यू दे देते हैं, इनिशियल वैल्यू। और अभी अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेते हैं, हमने यहाँ पर दिया इसके वेरिएबल और इनिशियल स्टेट। अगर वेरिएबल की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी दोनों की वैल्यू प्रिंट हो रही है, बट अगर जैसे हमने इसको भी सेव कर लेते हैं, पहले इसकी वैल्यू को अपडेट कर देते हैं, वेरिएबल तो वैल्यू हम कर देते हैं न्यू वैल्यू। यहाँ पर न्यू वैल्यू किया। जैसे ही हम यहाँ पर अभी इसको एक बार सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा ये कोड जो है रिलोड हो रहा है ऐप। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनिशियल वैल्यू टैकर कोडर और ये जो हमारी दो इनिशियल वैल्यू हमने दी हुई है वो है। अभी अपडेट स्टेट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या, फर्स्ट वैल्यू तो चेंज हो गई है बट सेकंड वैल्यू तो हमने न्यू वैल्यू की थी, बट अभी भी इनिशियल वैल्यू दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्टेट होता है वो जो कंपोनेंट है उसको री-रेंडर करता है बट वेरिएबल उसको री-रेंडर नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट यूज कर रहे हैं तो स्टेट की वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो गई, मीन्स टेक्स्ट जो है ये री-रेंडर हुआ है तो ये इसकी न्यू वैल्यू इसको मिल गई है बट वेरिएबल की नहीं मिली है। यही एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है जो स्टेट और वेरिएबल में होता है। जो स्टेट होती है वो रेंडर करेगी, वेरिएबल रेंडर नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा दोनों यूज होते हैं, वेरिएबल और स्टेट। तो हम स्टेट को समझ रहे थे तो स्टेट में हमने समझा कि कैसे हम स्टेट बनाते हैं और स्टेट को कैसे यूज़ करते हैं और उसकी वैल्यू को कैसे अपडेट करते हैं। ये आज की वीडियो में हमने समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। की दुनिया में हम चले आगे, लॉजिक की लाइन में हम बनाएंगे साजे, पाइथन से जावा सब कुछ सीखेंगे, बग्स को हटाकर हम आगे बढ़ेंगे। कोड करो सही करो, दिन रात डिबगिंग करो।